इस कहानी की शुरुआत में हमें एवेंजर्स एंड गेम का सीन दिखाया जाता है जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करके सन 2012 से इन्फिनिटी स्टोन्स लेने गए थे, लेकिन हल्क की एक छोटी सी गलती की वजह से लोकी को टेसरेक्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से वह खुद को टेलीपोर्ट करके वहां से भाग जाता है। लोकी टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जिसके तुरंत बाद वहां पर एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से काले कपड़े पहने हुए कुछ एजेंट्स निकलते हैं और उनकी लीडर, जिसका नाम हंटर B-15 होता है, वो लोकी से कहती है कि हम तुम्हें शाश्वत समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। लोकी को यह सब कुछ मजाक लग रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर टीवी ले जाते हैं। वहां पर काम करने वाले एक कर्मचारी, जिसका नाम केसी है, उसके पास टेसरेक्ट को सबूत के तौर पर जमा करवा दिया जाता है, जिसके बाद लोकी को कैदियों के कपड़े दिए जाते हैं और उसे पूछा जाता है कि कृपया कंफर्म कीजिए कि आप एक जीवित प्राणी हैं और कोई रोबोट नहीं है। फिर उसे एक मशीन के अंदर से गुजरने के लिए कहा जाता है। लोकी के पूछने पर उसे बताया जाता है कि यह मशीन आपके टेम्परल ऑरा की फोटो लेती है, लेकिन अगर आप रोबोट हुए तो यह मशीन आपको जलाकर राख कर देगी। इसके बाद उसे आगे जाने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर लोकी को एक टीवी में चल रही जानकारी से पता चलता है कि हजारों साल पहले बहुत से यूनिवर्सेस के बीच हुई जंग की वजह से सभी तरफ तबाही होने लगी, जिसे रोकने के लिए 3 समय रक्षक सामने आए और उन्होंने सभी ब्रह्मांडों की समय रेखाओं को मिलाकर एक शाश्वत समय रेखा बनाई। तभी से समय रक्षक सभी की किस्मत लिखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से दूसरी समय रेखाएं बन जाती हैं, जिन्हें रोकने के लिए टाइम कीपर्स ने टीवी और यहाँ पर काम करने वाले सभी एजेंट्स को बनाया, जो शाश्वत समय रेखा के अलावा बनी सभी रेखाओं को मिटा देते हैं। शाश्वत समय रेखा यानी सीक्रेट टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने वाले लोगों को वेरिएंट्स कहा जाता है, लेकिन लोकी को इनमें से किसी भी चीज पर भरोसा नहीं होता है। इसके बाद लोकी को टीवी की जज रवोना रेंसलेर के सामने पेश किया जाता है, जो लोकी से कहती है कि लोकी लोफिसन, तुमने सीक्रेट टाइमलाइन में छेड़छाड़ की है, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? जिसके जवाब में लोकी कहता है कि तुम लोगों से गलती हो गई, क्योंकि समय में छेड़छाड़ मैं नहीं एवेंजर्स कर रहे थे और उनकी वजह से ही मुझे टेसरेक्ट मिला और यह सब कुछ हुआ। रवोना कहती है कि एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना तो टाइम कीपर्स के द्वारा लिखा गया विधि का विधान था, लेकिन तुम्हारा वहां से भागना नहीं, जिस वजह से रवोना उसे रीसेट होने की सजा देती है। लेकिन तभी वहां पर मोबियस आता है, जो टीवी का एक बहुत ही काबिल एजेंट है, और वो रवोना से बात करके लोकी को अपने साथ ले जाता है। मोबियस लोकी को एक कमरे में ले जाता है और वहां पर लोकी को टाइम टीवी पर वो सब कुछ दिखाता है जो अब तक उसने किया है और जो आगे वह करता। फिर मोबियस लोकी से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम जो करते हो वो आखिर क्यों करते हो? क्या तुम्हें दूसरों को चोट पहुंचाना और उनको मारना अच्छा लगता है? लोकी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके जवाब में मोबियस कहता है कि जैसे तुमने तुम्हारी माँ को मारा था। और फिर वह लोकी को दिखाता है कि अगर उसे टेसरेक्ट नहीं मिला होता तो एस्गार्ड की जेल में बंद कर दिया जाता, जिसके बाद वहां पर डार्क एल्व्स का हमला होता और लोकी उन्हें रास्ता बताता, यह सोचते हुए कि वो उन्हें थोर के पास भेज रहा है, लेकिन वो उन्हें फ्रीगा के पास भेज देता है और इस तरह से वो मारी जाती है। यह सब कुछ देखकर लोकी इमोशनल हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे टीवी पर भरोसा नहीं होता है और यह सब कुछ एक मायाजाल लगता है। इस वजह से वो वहां से भागने की कोशिश करता है और इस बीच उसे पता चलता है कि टीवी इतना शक्तिशाली है कि जिन इन्फिनिटी स्टोन से थैनोस ने ब्रह्मांड के 50% जीवों को मिटा दिया था, वो भी यहाँ पर किसी काम के नहीं है और यहाँ पर उन्हें पेपरवेट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लोकी वापस जाकर अपना आने वाला भविष्य देखता है कि किस तरह से थैनोस के हाथों उसका अंत होगा, और अब लोकी मोबियस को सब कुछ सच सच बताता है कि मुझे दूसरों को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो यह सब कुछ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ और दूसरों को डराकर ही चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर लोकी मोबियस से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तब मोबियस कहता है कि एक वेरिएंट हमारे बहुत से एजेंट्स को अलग अलग टाइमलाइन में मार रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। जिस पर लोकी पूछता है कि मैं ही क्यों? मोबियस कहता है कि क्योंकि वो वेरिएंट कोई और नहीं बल्कि एक दूसरी टाइमलाइन का लोकी ही है। लोकी एपिसोड 2 की शुरुआत अमेरिका के ओस्को शहर से होती है और यह वक्त होता है सन 1985 का, जहाँ पर किसी त्योहार के चलते सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टीवी के मिनटमैन एक वेरिएंट को ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं, लेकिन वो वेरिएंट बड़ी ही चालाकी से उनकी कमांडर को अपने काबू में कर लेता है। उसके बाद सबको जख्मी करके वो वेरिएंट उनकी कमांडर C-20 को टाइम डोर से अपने साथ ले जाता है। फिर सीन कट होता है और हम लोकी और मिस मिनट को देखते हैं। मिस मिनट लोकी को टीवी के बारे में बताती है और टीवी किस तरह से सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता है उसे सिखाती है। लोकी देखता है कि आसपास कोई नहीं है और वह मिस मिनट के साथ खेलने लगता है। तभी वहां पर मोबियस आता है और कहता है कि एक और हमला हुआ है, चलो चलते हैं। यह वही हमला होता है जो 1985 में गए मिनटमैन के ऊपर हुआ होता है और इसके पीछे लोकी का ही एक वेरिएंट है।
वो सभी अमले की जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें ना तो वो वेरिएंट मिलता है और ना ही उससे जुड़ा कोई सबूत। तभी लोकी कहता है कि वो वेरिएंट एक बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। टीवी और सभी टाइम कीपर खतरे में है, हमें जल्द ही टाइम कीपर से मिलकर उन्हें आगाह कर देना चाहिए। मोबियस समझ जाता है कि लोकी झूठ बोल रहा है और यह सब कुछ उसकी एक चाल है ताकि वे टाइम कीपर से मिल सके और किसी तरह उन्हें खत्म करके टीवी पर राज कर सके। इसके बाद वो लोग उस वेरिएंट की वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में बनी शाखा को मिटाते हैं और जब वो वापस टीवी जाते हैं तब रवोना मोबियस से कहती है कि तुम्हारा लोकी के ऊपर भरोसा करना टीवी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। रवोना मोबियस को आखिरी मौका देती है उस वेरिएंट को पकड़ने का और अगर इस बीच लोकी ने फिर से कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद मोबियस और लोकी काम पर लग जाते हैं। वो दोनों उस वेरिएंट और लोकी से जुड़ी सभी फाइल्स देखते हैं। तभी लोकी एजगार्ड की तबाही वाली फाइल को देखता है जिससे वह समझ जाता है कि वो वेरिएंट आपदाओं के अंदर छुप रहा है। लोकी मोबियस को समझाता है कि उस वेरिएंट को टीवी इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो ऐसी जगह पर छुप रहा है जहाँ पर सब कुछ तबाह होना निश्चित है, जैसे किसी जगह पर भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना या किसी एस्टेरॉयड का टकराना। जिस जगह का तबाह होना निश्चित है उस जगह पर वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन में शाखा नहीं बनेगी और वह पकड़ा भी नहीं जाएगा। अपनी इस थ्योरी को चेक करने के लिए वो दोनों 79 AD के समय इटली में एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक ज्वालामुखी फटने से वो जगह पूरी तरह से तबाह होने वाली है। वो दोनों वहाँ पर बहुत कुछ बदलाव करते हैं और सभी लोगों को भी बता देते हैं कि कुछ देर में ज्वालामुखी फटेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी सीक्रेट टाइमलाइन में शाखा नहीं बनती है, इसका मतलब उनकी थ्योरी सही है। अब बस उन्हें पता करना था कि आखिर वो वेरिएंट कौन सी आपदा में छुपा हो सकता है। वो दोनों इतिहास में आई सभी आपदाओं की फाइल चेक करते हैं, तब उन्हें सन 2050 में आई क्लास 10 की आपदा के बारे में पता चलता है। लोकी और मोबियस अपनी टीम तैयार करके 2050 में उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वेरिएंट इस बार भी इनसे 10 कदम आगे रहता है। वह हंटर B-15 को अपने काबू में कर लेता है और लोकी से कहता है कि तुम वो नमूने हो जिसे टीवी मुझे पकड़ने के लिए लाया है, लेकिन अफसोस तुम्हारे जैसा कमजोर लोकी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और वह लोकी को पटक पटक कर धोने लगता है। लोकी उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और अब जाकर वह वेरिएंट अपना असली चेहरा दिखाता है और यह एक फीमेल वर्जन होता है लोकी का जिसका नाम सिल्वी है। सिल्वी लोकी से कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सिल्वी ने जो रिसर्च चार्जेस टीवी से चुराए थे उन्हें वह टाइम डोर से अलग अलग समय में भेज देती है, जिससे सीक्रेट टाइमलाइन में बहुत सी शाखाएं बनने लगती है। सीक्रेट टाइमलाइन में इतनी सारी शाखाएं बनाने के बाद सिल्वी टाइम डोर से कहीं चली जाती है और लोकी उसके पीछे पीछे जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सिल्वी C-20 को 1995 से 2050 में लेकर आई थी, जिसके बाद सिल्वी अपने जादू से C-20 के दिमाग से जानकारी निकालती है कि आखिर किस तरह से वह टाइम कीपर्स के पास पहुंच सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी दरअसल टाइम डोर से टीवी में ही आई थी और वह सभी गार्ड से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही होती है कि लोकी उसे रोक लेता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इस दौरान वहाँ पर रवोना आ जाती है, जिससे बचने के लिए लोकी टाइम डोर को एक्टिवेट कर देता है। वो दोनों 2077 के समय लेमेंटिस चांद पर पहुंच जाते हैं और ये चांद कुछ समय में अपने ही साथी ग्रह से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। सिल्वी यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन टेम्पेड की बैटरी खत्म हो गई थी जो इनका यहाँ से निकलने का एकमात्र सहारा था। कहीं सिल्वी लोकी को धोखा देकर उसे यहाँ छोड़कर ना निकल जाए, इसलिए लोकी ने सिल्वी से टेम्पेड लेकर अपने पास छुपा लिया था। सिल्वी अपने जादू से लोकी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं कर पाती है, जिसके बाद वो दोनों टेम्पेड को चार्ज करने के लिए पावर सोर्स ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस चांद से लोगों को स्पेस रॉकेट से इवैक्यूएट किया जा रहा है और इन्हें लगता है कि वहां पर टेम्पेड को चार्ज करने के लिए इनफ पावर मिल सकती है, इसलिए ये दोनों भी वहां से गुजरने वाली ट्रेन पकड़कर उधर जाने लगते हैं। ट्रेन में दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं और कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। बातों के दौरान लोकी थोड़ी ज्यादा पी लेता है, जिसकी वजह से वह वहां पर नाचने गाने लगता है और जब ट्रेन के गार्ड्स लोकी को तमाशा करता हुआ देखते हैं तो वो उसे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, जिसके पीछे सिल्वी भी कूद जाती है क्योंकि टेम्पेड लोकी के पास था। ट्रेन से गिरने के कारण टेम्पेड टूट जाता है, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले इस चांद से निकलकर उन्हें अपनी जान बचानी चाहिए, इसलिए वो दोनों स्पेस रॉकेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस बीच बातों ही बातों में लोकी को पता चलता है कि टीवी में काम करने वाले सभी लोग उसी की तरह वेरिएंट्स हैं जिनकी याददाश्त मिटा दी गई है और उन्हें टीवी का एजेंट बना दिया गया है। लोकी और सिल्वी उस रॉकेट तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसके ऊपर एक एस्टेरॉयड आकर गिरता है और वो रॉकेट नष्ट हो जाता है। वो दोनों उस रॉकेट को खत्म होता हुआ देखते ही रह जाते हैं।
एपिसोड 4 की शुरुआत में हम सभी तरफ तबाही होते हुए देखते हैं। लोकी और सिल्वी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों हताश होकर बैठ जाते हैं। तब सिल्वी बताती है कि वह एक छोटी सी बच्ची थी। उस वक्त टीवी के एजेंट्स आए और उसकी रियलिटी को खत्म करके उसे टीवी ले गए। वो लोग मुझे खत्म करते उससे पहले ही मैंने एक एजेंट से उसका टेम्पलेट छीना और वहां से भाग निकली, लेकिन हर बार किसी तरह वो मुझे ढूंढ लेते थे और तब जाकर मुझे समझ आया कि आपदाओं में छुपकर उनसे बचा जा सकता है। समय के साथ अब इन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार की लहर उठ चुकी थी और दोनों का एक दूसरे के करीब आना सीक्रेट टाइमलाइन में शाखा बना देता है, जिसकी वजह से टीवी इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें पकड़ लिया जाता है। इस तरह से दोनों बच जाते हैं। लोकी और सिल्वी दोनों को अलग अलग जगह बंद किया जाता है। लोकी ने मोबियस को धोखा दिया था, इसलिए मोबियस गुस्से में लोकी को उसकी बुरी याद के एक टाइम लूप में डालने वाला होता है। तभी लोकी कहता है कि टीवी की सच्चाई वो नहीं है जो तुम्हें बताई गई है। टाइम कीपर्स ने तुम लोगों को नहीं बनाया है, बल्कि जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं वो सभी वेरिएंट्स हैं जिनकी यादों को मिटा दिया गया है। मोबियस को लोकी की बातों पर भरोसा नहीं होता है, जिसके बाद वह उसे टाइम लूप में डाल देता है। फिर वह सिल्वी से पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन उसे यह कहते हुए मना कर दिया जाता है कि किसी को भी इस वेरिएंट से मिलने की इजाजत नहीं है। जब मोबियस रवोना से इसके बारे में पूछता है तब वह कहती है कि सिल्वी बहुत ही खतरनाक है और मैं नहीं चाहती कि वो एक बार फिर हमारे हाथों से निकल जाए या टीवी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। इसके बाद वह एजेंट C20 के बारे में पूछता है, तब रवोना कहती है कि वह मर चुकी है। यह सुनकर मोबियस और ज्यादा सवाल जवाब करता है कि वह तो बिल्कुल ठीक थी, तो आखिर उसके साथ क्या हुआ। तब रवोना समझ जाती है कि मोबियस उसके ऊपर डाउट कर रहा है, इसलिए वह बात को घुमा देती है और उसे बधाई देती है कि उसने लोकी और सिल्वी को पकड़ लिया, जिसकी वजह से टाइम कीपर्स उससे बहुत खुश हैं। रवोना को इस तरह बातों को घुमाता देख वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मौका मिलते ही वह रवोना के टेम्पलेट को उसके टेम्पलेट से बदल देता है। रवोना के टेम्पलेट से मोबियस को पता चल जाता है कि लोकी जो कुछ कह रहा था वो सब सच था। इसके बाद वह लोकी को टाइम लूप से बाहर निकालता है, लेकिन तब तक रवोना को भी पता चल गया था कि मोबियस उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, इसलिए वो मोबियस को नष्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वी अपने जादू से हंटर B-15 की सभी यादों को वापस ले आती है, जिसके बाद वह सिल्वी का साथ देने को तैयार हो जाती है। रवोना लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है, जो उन दोनों को खत्म करने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी हंटर B-15 वहां पर आती है जो लोकी और सिल्वी को आजाद कर देती है। वो दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को खत्म कर देते हैं और अंत में सिल्वी तीनों टाइम कीपर्स में से एक के ऊपर हमला करके उसका सिर काट देती है। हैरानी की बात ये थी कि तीनों टाइम कीपर्स रोबोट थे और उनमें से एक के खत्म होने पर बचे हुए दोनों भी खत्म हो जाते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि टीवी के पीछे का मास्टरमाइंड ये टाइम कीपर्स नहीं बल्कि कोई और है। लोकी और सिल्वी आगे कुछ करते उससे पहले ही रवोना पीछे से आकर लोकी को नष्ट कर देती है, जिसके बाद सिल्वी रवोना पर हमला करती है, लेकिन उसे खत्म नहीं करती क्योंकि उससे वह टीवी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोकी के सामने उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। इनमें एक किड लोकी, क्लासिक लोकी, बूस्टफुल लोकी और एक एलिगेटर लोकी होता है। वो उसे बताते हैं कि यह जगह वॉइड है और आसमान में दिख रहा राक्षस अलायत है जो मैटर और एनर्जी को खाता है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से हमारे साथ चलो। लोकी पूछता है कि अगर तुम सभी लोकी हो तो तुम्हारे पास जरूर यहाँ से निकलने का कोई प्लान होगा, जिसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि जिंदा रहना ही हमारा एकमात्र प्लान है, क्योंकि अलायत के होते हुए यहाँ से निकलना नामुमकिन है। सिर्फ टेम्पलेट ही यहाँ से निकला जा सकता है, लेकिन वो हम में से किसी के पास भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वी को रवोना से पता चलता है कि लोकी अभी मरा नहीं है और वो वॉइड में पहुंच गया है, जो समय के अंत में एक जगह है और वहां पर होने वाली किसी भी चीज से सीक्रेट टाइमलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनकर सिल्वी समझ जाती है कि हो ना हो टीवी का क्रिएटर भी वहीं पर होगा। अब यहाँ पर एक साथ बहुत से एजेंट आ जाते हैं और उनसे बचकर निकलने की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन अब सिल्वी को पता है कि प्रून करने पर कोई मरता नहीं है, इसलिए वह एजेंट से बचने के लिए खुद को प्रून कर लेती है। सीन कट होता है और हमें एक अंडरग्राउंड बंकर दिखाया जाता है जहां पर छुपकर लोकी के वेरिएंट्स ने अलायत से बचकर अब तक सरवाइव किया। वो सभी लोकी को अपनी अपनी कहानी बताते हैं और लोकी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें टीवी में वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है। तब लोकी उन्हें सिल्वी के बारे में बताता है कि वो टीवी को खत्म करना चाहती है, उसके अंदर काबिलियत है, मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन वो अकेली ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरी मदद करो ताकि हम अलायत को खत्म करके यहाँ से निकल सके। लोकी की बातों पर वो सभी ठाके मारकर हंसने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ पर इनके और भी वेरिएंट्स आ जाते हैं। सभी के बीच लड़ाई होने लगती है और मौका मिलते ही लोकी, क्लासिक लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी वहां से बाहर आ जाते हैं। कट करके हमें सिल्वी को दिखाया जाता है जिसके पीछे अलायत लगा होता है। सिल्वी उसका शिकार बनने ही वाली होती है कि सही समय पर मोबियस आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद मोबियस और सिल्वी लोकी से मिलते हैं और सिल्वी लोकी को अपनी थ्योरी बताती है कि उसे लगता है कि टीवी का क्रिएटर यहाँ वॉइड में ही है और अलायत एक गार्ड डॉग की तरह वहां जाने से सभी को रोकता है। यह जानने के बाद
वो सभी अलायत को एक साथ हराने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मोबियस एक साधारण इंसान है और वह अलायत जैसे खतरनाक राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सिल्वी उसे टेम्पेट देती है ताकि वह वापस टीवी जा सके। सिल्वी अपने जादू से अलायत को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अलायत को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए क्लासिक लोकी अलायत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने जादू से एजगार्ड की एक परछाई बना देता है। अलायत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वह क्लासिक लोकी को खत्म कर देता है, लेकिन उसकी यह कुर्बानी वेस्ट नहीं होती है क्योंकि लोकी और सिल्वी एक साथ मिलकर अलायत को अपने जादू से काबू में कर लेते हैं। उनके ऐसा करते ही वहां पर समय के अंत में बने महल तक जाने का रास्ता खुल जाता है। एवेंजर्स से बचने के बाद, टीवी में फंसने के बाद, खुद के वेरिएंट से प्यार करते हुए अपने ही दूसरे वेरिएंट से लड़ने के बाद, अलायत जैसे खतरनाक मॉन्स्टर को हराते हुए आखिरकार लोकी और सिल्वी एक बहुत ही लंबे और खतरनाक सफर से गुजरने के बाद समय के अंत में बने महल तक पहुंच गए हैं। अब बस कुछ ही पल की देरी है ब्रह्मांड की सच्चाई और उनके सारे सवालों के जवाब मिलने में। वो दोनों एक गहरी सांस लेते हैं और आने वाले सभी खतरों से सावधान रहते हुए आगे बढ़ते हैं। महल में कुछ कदम अंदर जाते ही उनकी मुलाकात मिस मिनट से होती है। मिस मिनट लोकी और सिल्वी से कहती है कि ही हु रिमेन्स, यानी वो जो सनातन है, जिसने सब कुछ बनाया और जिसके इशारे से सब कुछ चलता है, वो तुमसे बहुत ही खुश है और तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर सकते हैं, चाहे वो एवेंजर्स को हराना हो, थैनोस को मारना हो, सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाना हो या फिर दोनों लोकी का एक साथ एक ही समय रेखा पर होना हो। लेकिन वो दोनों उसके इस ऑफर को मना कर देते हैं। तभी सीन कट होता है और हम टीवी की एक झलक देखते हैं कि मोबियस ने अंडर B-15 के साथ मिलकर सभी को टीवी और समय रक्षकों के झूठ के बारे में बता दिया, जिसके बाद मोबियस रवोना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोबियस को हराकर किसी नए मिशन पर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी के सामने ही हु रिमेन्स आता है और उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक आम इंसान है और उस पर हमला करके उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ही हु रिमेन्स बड़ी ही आसानी से उनसे बच जाता है। फिर वह उन्हें बताता है कि उसे सब कुछ पता है भूत और भविष्य के बारे में, क्योंकि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि तुम दोनों का मेरे पास आना भी मेरी ही मर्जी से हुआ है। लेकिन सिल्वी को अभी भी लगता है कि उन दोनों ने उसकी सभी चाल को नाकाम किया और तब जाकर वो दोनों यहाँ तक पहुंचे हैं। जिसके बाद वह सिल्वी को थोड़ा भड़काता है और कहता है कि सिल्वी, क्या तुम्हें लगता है कि कभी तुम किसी पर रत्ती भर भी भरोसा कर पाओगी? उसके बाद ही हु रिमेन्स उन्हें कहता है कि दरअसल तुम्हारे नजरिए से तुम दोनों यहाँ पर एक डेविल को खत्म करने आए थे, जो सभी की आजादी छीनता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे कामकाज करने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन बिना मेरे और टीवी के सभी यूनिवर्स में वॉर होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके बाद वह उन्हें अपने बारे में बताता है कि 30वीं सदी में मेरे एक रूप ने मल्टीवर्स के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन उसी वक्त दूसरे यूनिवर्सेस में भी मेरे वेरिएंट्स ने इस बात का पता और इनमें आने जाने का तरीका भी खोज लिया था। मेरे वेरिएंट्स ने मिलकर अपने अपने आइडियाज और टेक्नोलॉजी शेयर की और शांति बनी रही। लेकिन कुछ समय बाद मेरे कुछ बुरे और बहुत ही खतरनाक वेरिएंट्स ने दूसरे यूनिवर्सेस पर कब्जा करने के लिए जंग शुरू कर दी, जिस वजह से मल्टीवर्स में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ और सभी तरफ तबाही होने लगी। इन सब के दौरान मेरे पहले वेरिएंट को एक ऐसा जीव मिला जो मैटर को खाता था, इसलिए उसने उसे एक हथियार बनाया और सभी वेरिएंट को खत्म करके मल्टीवर्सल वॉर को रोका। जिसके बाद उसने अपनी समय रेखा को अलग किया और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए TVA को बनाया। इतना सब जानने के बाद लोकी उससे पूछता है कि फिर तुमने हमें यहाँ तक पहुँचने क्यों दिया? तब ही हु रिमेन्स उन्हें बताता है कि उसकी उम्र हो गई है और इन सब से वह थक गया है, इसलिए मैंने खोजने की कोशिश की कि कौन मेरी जगह ले सकता है और तब जाकर मुझे तुम दोनों मिले। और अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो मुझे मार दो जिसके बाद मल्टीवर्स युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा और सब कुछ खत्म, या फिर तुम दोनों मेरी जगह ले लो और टीवी और मल्टीवर्स पर राज करो। ऐसा सुनते ही सिल्वी, जिसका बचपन उससे छिन गया और सदियों तक वह टीवी से भागती रही, जिसे हमेशा से सिर्फ दुख और दर्द ही मिला, वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लोकी उसे रोक लेता है और उसे एक बार अच्छे से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि उसे हु रिमेन्स की बातें सच लग रही होती है। लेकिन सिल्वी उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे लगता है कि लोकी टीवी पर राज करना चाहता है, इसलिए उसे इमोशनल करने लगती है और उसके हाथों में तलवार देखकर कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो और टीवी पर राज करो। लेकिन लोकी उसे नहीं मारता, जिसके बाद वह हु रिमेन्स को खत्म करने के लिए फिर से आगे बढ़ती है। जिसके बाद लोकी और सिल्वी एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में लोकी अपने हथियार रख देता है और सिल्वी से कहता है कि उसे टीवी नहीं बस सिल्वी चाहिए। लेकिन
सिल्वी टाइम डोर से उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद लोकी टीवी में आ जाता है और फिर सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है। उसके मरते ही शाश्वत समय रेखा में बहुत सी शाखाएं बनने लगती हैं, जिसे टीवी भी नहीं रोक पाता। लोकी मोबियस को समझाने की कोशिश करता है कि समय के अंत में क्या हुआ और किस तरह से उसने सिल्वी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। मोबियस को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है और वो कौन है। तभी लोकी की नजर टीवी में बने ही हू रिमेन्स के स्टैचू पर पड़ती है, जहाँ पहले समय रक्षकों के स्टैचू हुआ करते थे, जिसका मतलब है कि सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने पर उसके दूसरे वेरिएंट्स ने यहाँ आकर टीवी पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जैसा ही हू रिमेन्स ने कहा था। और इसी सस्पेंस के साथ लोकी सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।